अब वाराणसी में भी बिना चीर-फाड़ के हृदय वाल्व का सफल प्रत्यारोपण। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी यात्रा के दौरान चिकित्सकों से अपील किया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी इलाज की सुविधा मिले। इसी क्रम में वाराणसी के युवा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक विक्रम सिंह ने खास बातचीत के दौरान बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राम सेवक नामक एक गरीब मरीज का बिना चीर फाड़ के निःशुल्क हृदय वाल्व का सफल ऑपरेशन किया गया। इस प्रकार का ऑपरेशन पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कभी कभार किया जाता है। डॉक्टर अभिषेक विक्रम ने बताया कि बिना सर्जरी के टवी विधि से हृदय के वाल्व को सफलतापूर्वक बदलकर मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ किया गया। अब मरीज एवं उसके परिजन काफी प्रसन्नचित्त हैं। डॉक्टर अभिषेक विक्रम ने कहा कि यह ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था। थोड़ी सी लापरवाही से मरीज की जान को बड़ा खतरा हो सकता था, किंतु मेरी टीम और सहयोगी डॉक्टर अमरनाथ, डॉक्टर पीयूष राय, डॉक्टर सचिन एवं डॉक्टर प्रीतेश के विशेष सहयोग से पूर्वांचल के चिकित्सा क्षेत्र में एक नई तरह की सेवा का सफल प्रयोग किया गया, जिससे अब गरीब मरीजों को कम खर्च में उक्त विधि से हृदय का अच्छा इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैंसर का ऑपरेशन, गैस्ट्रोलॉजी, हड्डी रोग, न्यूरो सर्जरी और तमाम क्रिटिकल केयर के मरीजों का इलाज सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के द्वारा इस हॉस्पिटल में किया जाता है। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज कौन सा कार्यक्रम था, जरा इसका डिटेल। आज हमने अपने संस्था इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल में और पूर्वांचल में एक इतिहास रचते हुए एक नया प्रोसीजर किया, जिसका नाम टावी या टावर बोलते हैं। उसमें वॉल्व की जो रिप्लेसमेंट है, उसमें एक वॉल्व सर्जरी जो आप सुनते हो वो जनरली सर्जरी के थ्रू होती है, और बड़े बड़े शहरों में टावी जैसी प्रोसीजर के लिए जाना पड़ता है जो पेशेंट को, वो हम बनारस में करके दे रहे हैं। इसको बोलते हैं टावी, जिसमें हम सर्जरी ना करके पेशेंट को अंदर के एंजियोग्राफी वाली जैसे नस के थ्रू जाके वॉल्व को इम्प्लांट करते हैं, बिना बेहोश किए, बिना कोई चीरा मारे, और पेशेंट 3 से 4 दिन में चल के घर चला जाता है। इसमें खर्च कितना आता है? इसमें खर्च आता है जो दिल्ली, क्योंकि ये प्रोसीजर यहाँ होता ही नहीं जनाब, हम खुद जहाँ रहे वहाँ काम किए, वहाँ का प्रोसीजर के हिसाब से 25 से 30 लाख रुपए से दिल्ली में आराम से लेते हैं, जिसको हम कोशिश करके कैशलेस सुविधा में दे पाए। जैसे कि हम CGHS, CRPF, CAPF के जवानों को, जो लोगों को अब दिल्ली जाके वॉल्व सर्जरी करानी पड़ती थी, हम कोशिश करेंगे कि वो क्रिटिकली इल पेशेंट या वो पेशेंट को ना सर्जरी करके उसको हम बनारस में इस इन्फिनिटी केयर संस्था में प्रोवाइड करें। इनकेस जो टावी जैसा प्रोसीजर होता है उसके लिए एक बैकअप चाहिए होती है, बैकअप टीम साथ में होनी चाहिए, ताकि आप वॉल्व की सर्जरी की अगर कुछ इमरजेंसी पड़े तो हम उसको तुरंत ही पेशेंट को लें। तो उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरनाथ शाह और उनकी टीम, डॉक्टर सचिन और उनकी टीम तैयार एक साथ एक ही प्लेस पे रहती है, जिससे हाइब्रिड OT बोलते हैं, जिसमें कैथ लैब और OT साथ में हो, ताकि पेशेंट को इनकेस लिया जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के या करने के लिए ना हो, ताकि इनकेस हमारे पास कुछ और इफेक्ट हो तो उसका एक सोल्यूशन भी साथ चले, ताकि पेशेंट को हम चलते हुए घर भेजने की पूरी कोशिश, जो इंटेंशन है वो ट्रीट करके चला के भेजने की है। द इंटेंशन इज़ नॉट ओनली टू डू द सर्जरी, द इंटेंशन इज़ कि पेशेंट को हम क्लिनिकल सिम्टोमेटिकली बेटर कर पाएँ, और उसके लिए जो बेस्ट सेंटर जो दिल्ली, बम्बई और दुनियादारी में जो लोग जा के परेशान हो रहे हैं, वहाँ वेटिंग कर रहे हैं, वहाँ पैसा महंगा पड़ रहा है, वो हम आधे रेट में करके यहाँ पे दे रहे हैं, और अच्छी फैसिलिटी और सेम क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ। क्या ये प्रोसीजर होने के बाद जैसे पहले व्यक्ति नॉर्मल जिंदगी जीता था वैसे उससे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आप ऐसे समझो, जब AS टाइट हो जाता है, वॉल्व इतनी टाइट हो जाती है कि अच्छा खून पंप करके, जो जैसे खेती की सिंचाई होती है ना, तो ब्रेन की सिंचाई, किडनी की सिंचाई, लीवर की सिंचाई, वो अच्छे खून के पाइपलाइन से होती है। अब जो पाइपलाइन का वॉल्व, जैसे वॉल्व होता है ना, एयर का वॉल्व, ट्यूब का वॉल्व की एक 1 वे फ्लो होता है, पीछे नहीं आना चाहिए। अब वॉल्व जहाँ 2 इंच का हो वहाँ मैं आधी, ये वॉल्व 10 साल 15 साल में खराब होता है, और इतना टाइट हो जाता है कि आदमी बाथरूम तक नहीं जा पाता। वो आदमी अब चल के अपना सारा काम करेगा और 6 महीने के बाद दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस वाल्व की उम्र क्या होती है? 20 साल के करीब। यू बाई टाइम फॉर 20 ईयर्स। जो रिसर्च बोलता है कि 20 ईयर्स तक आप उसको मिनिमम लाइफ अभी तक दे रहे हो।
गरीब मरीजों के लिए अनुमानित लागत क्या है? गरीब के लिए दिल्ली जाएगा वो गरीब आदमी तो 30 लाख रुपया देगा, हम 15 में कर रहे हैं, और क्या बताएं। वो भी अफोर्ड ना कर पाए तो उसके लिए कैसे करें? उसके लिए वॉल वाले से रिक्वेस्ट कर देंगे, अगर आपके कहने पे मान जाएंगे तो हम कुछ भी ना लेंगे। क्योंकि वो तो जनाब चीज इतनी महंगी है, कोई क्या करे। और उसको हमने एक बनारस में एक ओपनिंग तो दी कि बनारस में अब पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उस मरीज का नाम क्या है? राम सेवक यादव। मरीज खुद से चलते हुए गया, तभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सक्सेस रिजल्ट, मतलब ये ऐसा प्रोसीजर था जनाब कि लोग नहीं कर पा रहे थे, बाहर से रिजेक्ट करके भेज दिए गए, हमने कर दिया, ऊपर वाले की रहम, टीम का एफर्ट। जो ये प्रोसीजर होता है इसको बोलते हैं टावर, ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट। ये एओर्टिक वॉल पर से हुआ है, बट अदर वॉल भी रिप्लेस होते हैं, उनका अलग नाम होता है। जैसे माइट्रल वॉल रहेगा तो TMVR, ट्रांसकैथेटर माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट। पल्मोनिक रहेगा तो वो अलग, ट्राइकस्पिड रहेगा तो हार्ट के चारों वॉल। तो सब इस पेशेंट में सबसे जो क्रिटिकल वॉल था वो वॉल है जो हर पेशेंट में होता है, वो है एओर्टिक वॉल। एओर्टिक वॉल नॉर्मली जैसे सर ने बताया, पेशेंट तो शॉक में था, रीनल शटडाउन में था। देन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी किडनी काम करने लगे, उसके लिए सबने ऑलरेडी मेहनत की। देन फाइनली 3 दिन के बाद उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ, किडनी यूरिन आउटपुट आया। देन फिर ये डिसाइड हुआ कि बाकी सारे पैरामीटर डॉक्टर सर्जन बैठे हुए हैं, उनका ओपिनियन लिया गया। तो उन्होंने ओपिनियन दिया कि भाई बहुत हाई रिस्क है, तो बेटर है इनको डाबी किया जाए। तो ट्रांसकैथेटर सिंपल प्रोसीजर में बताऊँ आपको, इसमें क्या है, एक नस से एक तार के माध्यम से एक वॉल को ले जाते हैं और पुराने वॉल के ऊपर बिठा के फुला देते हैं, जिससे क्या है पुराना वॉल बंद हो जाता है और नया वॉल काम करने लगता है। ये वॉल जो होता है स्पेशली टिश्यू वॉल होता है, जो वेट टिश्यू वॉल होता है, गाउ के पेरिकार्डियम से बनता है। सो नॉर्मली इस पेशेंट में क्रिटिकल क्या था कि इतना ज़्यादा कैल्शियम था, बिकॉज ऑफ पेशेंट बाइकस्पिड था, तो इतना कैल्शियम था कि जो एनुलस है जहाँ वॉल लगता है गोल चक्कर, वो गोल चक्कर पे इतना कैल्शियम था कि अगर उसको ज़्यादा फुलाते तो रैप्चर के चांसेस थे, कम फुलाते तो वॉल डिसलॉज हो जाता, एम्बोलाइज हो जाता। बट इतने रिस्क फैक्टर में हमने जो 3-4 लोग जो इंडिया में 400-500 वॉल कर चुके हैं, उनसे भी ओपिनियन लिया। तो कई लोगों ने, क्योंकि अब नेम और प्रेस्टीज बढ़ जाती है, तो लोग ने बोला कि नहीं भाई बहुत रिस्की है, क्यों, वाई टू टेक रिस्क।